आप एक क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट डेफिसिट से क्राइसिस से, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस और ट्रस्ट डेफिसिट से गुजर रहे हैं। उस बच्चे का जवाब तो दीजिए। देखिए, बात नहीं है, बात यह है कि हम आपको कहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, किस तरीके से जीना चाहते हैं, आपका अधिकार है। भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग कहते हैं आप 10 बच्चे पैदा करो। नहीं आऊंगा ना, वो रोड मैप पूछ रहा है बच्चा, समस्या भाजपा है, वो रोड मैप पूछ रहा है, रोड हाँ मैप है ये समस्या, आपके पास उसका निदान क्या है ये पूछ रहा है वो। रोड मैप हमारे 3 बार में तो सवाल समझे आप अंजना जी, अभी 3 बार रोड मैप जब हम घोषणा पत्र लॉन्च करते हैं, जब घोषणा पत्र जारी करते हैं तो उसमें सारे के सारे रोड मैप तैयार किए जाते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में किस तरीके से जॉब क्रिएट करेंगे। तो पूरा का पूरा आपके सामने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, किस सेक्टर से, किस फील्ड से कितने बच्चे आएंगे, उनको कहां कहां प्लेसमेंट दिया जाएगा, वो सारा का सारा मैं यहाँ पे 2 सेकंड में आपको नहीं बता सकता, उसको आपको पूरा रीड करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा रीड करना पड़ेगा। अगली बार कालाधन फिर से हरा देना बताएंगे, कोशिश करेंगे। हम कालाधन की बात करने को जुमला नहीं कहते, कालाधन आएगा, काले धन वाले लोग आएंगे। गुरुजी अब इनका है, अब तो बोलना था, जनता को कन्विंस करना था सर चुनाव के पहले, जल्दी बोलिए। अंजना जी, हमारे पास रोड मैप है, तभी हम हरियाणा में तीसरी बार, दिल्ली में 25 साल बाद, महाराष्ट्र में रोड मैप इनके पास एक चीज का है, चुनाव कैसे जीतेंगे, तिकड़म कैसे करेंगे, धोखेबाजी कैसे करेंगे, सत्ता का दुरुपयोग कैसे करेंगे, इसके लिए इनके पास रोड मैप है। कोई लाभ नहीं है इस बात। हो गया इसके लिए रोड मैप हो गया आपका। थैंक यू सर, वही मैं अब जवाब दीजिए। नहीं, लेकिन उस बच्चे ने ये भी बात कही कि नौकरी आज चाहिए। मैं एक चीज पर जवाब दूं। एक बड़ा चैलेंज है आपकी सरकार के लिए। रोड मैप पे 2 करोड़ की नौकरी का वादा था अंजना, मेरा निवेदन है, याद दिलाता हूं। तो जाहिर है हमारे पास रोड मैप है, तभी हम 14 से 19 से 24 जीते। इसके बाद हरियाणा में भी तीसरी बार जीते, महाराष्ट्र में भी तीसरी बार जीते, बिहार में 20 साल के बाद फिर से जीते, दिल्ली में 25 साल बाद आए। हम प्रो पीपल, प्रो गवर्नमेंट, प्रो डेवलपमेंट सरकार है, तभी हम यहां पर लगातार सरकार में आ रहे हैं। और एक और चीज कहना चाहता हूं, हमारे पास विजन है, तभी जनता हमें सपोर्ट कर रही है। और आज तक की ये वाली वीडियो तो बहुत ज्यादा वायरल जानी चाहिए। एक 18 साल से लेकर 25 साल तक के हर एक बच्चा जान गया है कि वोट चोरी में कुछ नहीं है, लेकिन आपका जो वो पार्टी का बच्चा है वो समझ ही नहीं रहा है कि ये बिल्कुल बोगस क्लेम है, इसका कोई सेंस नहीं है। अब अंजना जी ने एक बात और कही कि फ्री बीज को लेकर खासतौर पर महिलाओं के लिए जो पैसे, आप एक बात मानती हैं अंजना जी कि आजादी के बाद और पहले से हमेशा से इस देश का जो 50% हिस्सा महिला है वो कहीं ना कहीं उनको पीछे रखा गया, आप मानती हैं कि नहीं? तो अगर उनको लेकर, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई भी सरकार कोई भी मदद करना चाहती है तो वो गलत कैसे है? इलेक्शन के पहले नहीं, बिल्कुल इलेक्शन के पहले नहीं है। इलेक्शन के समय, बिल्कुल इलेक्शन पहले नहीं है। 2005 के बाद से नीतीश जी आए, सबसे पहले 35% आरक्षण देने वाले वो थे, वो तो इलेक्शन के समय नहीं था। बीपीएससी में 18% रिजर्वेशन दिया, वो तो इलेक्शन के समय नहीं था। पंचायत में 50% रिजर्वेशन दिया, वो तो इलेक्शन के समय नहीं था। लेकिन अगर उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, उनका कोई कारोबार हो उसके लिए 10,000 रुपए देना, अगर आपको लगता है फ्री बीज है तो माफ कीजिए, फिर तो आप इक्वलाइजेशन को ढंग से समझ ही नहीं पा रहे। अब आगे आता हूं, जॉब की बात करते हैं। बिल्कुल हम आज ही जॉब देने की बात कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को आरक्षण कब मिलेगा देश की जनता को अभी नहीं पता है। मिल गया, महिला आरक्षण पास करती है, लेकिन अभी इनका रोड मैप भगवान इन्हीं को कुछ नहीं पता है। प्लीज आप रुकिए। महिलाओं के साथ, महिलाओं के नाम पे अत्याचार कर रहे हैं, तो फिर वोट कैसे देंगे? विकास, बहनों का वोट, महिलाओं का वोट बिहार में 72% पड़ा, आपको पता है? महिलाओं ये जो 202 सीटें हैं ये उन्हीं की वजह से हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा हमारा एमवाय एक ही है, महिला और युवा, तभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लगातार जीतकर सरकार में आ रही है। जाहिर है वो हमारे 2 करोड़ रोजगार का, 2 करोड़ नौकरी का रोड मैप आज तक नहीं दे पाए। देखिए अंजना जी, आप इससे तो ज्यादा ही सीट लाए हैं, बोलिए। अब देखिए अंजना जी देखिए, बच्चे ने जो क्वेश्चन किया है, नहीं हम आपको पूरा टाइम दे रहे हैं। क्वेश्चन इनका एकदम सही है। देखिए लगातार जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम नंबर 2 और 3 पे चले जाएंगे वर्ल्ड इकोनॉमी में, 2012-13 का मॉर्ले का भी पूछते हो। सुनिए ना, बीजेपी पर अब ऐसे लिख के कुछ नहीं होगा। एक मतलब हम सभी हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। बहुत अच्छा आपने सवाल कहाँ पूछा, थोड़ा ज्यादा बोल दिया था क्या? देखिए नहीं एकदम कम बोला था। ये सारे जो युवा हैं, आप लोग बच्चे ये समझ लो, दुनिया में वर्ल्ड एवरेज है, हर एक देश में कम से कम 10% पॉपुलेशन होना चाहिए
जो सरकारी नौकरी में होना चाहिए। यहां तक कि अमेरिका जो प्राइवेटाइज है पूरा, 15% उनकी जनसंख्या जो है 15% वो सरकारी अच्छा ठीक है, यही सवाल पूछ रहे थे, बच्चों से कितने लोग मानते हैं कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए? सरकारी नौकरी होनी चाहिए, हाथ उठाइए। सरकारी नौकरी है बिहार में। हम कितने हाथ उठाए? एक सेकंड दिखाने दीजिए। सरकारी नौकरी पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सबका 15 होना चाहिए, सबका 15 बहुत तार्किक क्वेश्चन पूछा है। ये देखिए त्यागी जी, बहुत अच्छा। देखिए ये जो डाटा है, कुछ है जिन्होंने दोनों में हाथ नहीं अगर उठाया। 15% उनसे मैं अलग से मिलूंगी। 15% आपके यहाँ अगर सरकारी नौकरी है तो कम से कम 30% जनसंख्या को प्राइवेट। अरे आप सुन लीजिए ना, जब क्वेश्चन पूछे हैं। मेहता जी जल्दी बोलिए। 15% अगर सरकारी नौकरी है अमेरिका में तो 30% जो है जनसंख्या का प्राइवेट नौकरी होना चाहिए। ये पैरामीटर है। बिहार में मात्र 1% जनसंख्या के पास सरकारी नौकरी है। 2 करोड़ 74 लाख वहाँ परिवार हैं। ठीक है। विफलताओं की सत्यप्रकाश सर्वे में आया, हमने एक परिवार को एक नौकरी देने